हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तहे दिल से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। एक नया क्लास में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हम 2 दिन से म्यूज़िक थ्योरी जो यूजीसी नेट का जो पेपर 2 है उसका म्यूज़िक जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस कवर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और आप लोगों को पता ही होगा ये जो सिलेबस है क्वाइट सिमिलर है सीबीएसई का और बी म्यूज़ एम म्यूज़ के जो जितने सारे टॉपिक है और सिलेबस है, और बाकी एनसीईआरटी के साथ भी ये थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो इसके जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल होगा। आज एक नया टॉपिक लेके आप लोग के समक्ष हम उपस्थित हो रहे हैं। आज सीखेंगे श्रुति के बारे में। श्रुति क्या है इसके थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए अभी श्रुति के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है उसमें जो छोटे से छोटे जो नाद और शब्द जिसको हमें कानों से स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं और समझ में आते हैं, तो उसको ही श्रुति कहलाते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। जो श्रुति ये जो शब्द है श्रु धातु से उत्पन्न हुआ है और श्रु का मतलब है श्रवण और सुनना। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ये मानना है कि श्रुति है 22 श्रुतियाँ है, और जो ये श्रुतियाँ है इससे ही 7 स्वर का उत्पन्न हुआ है। आइए अभी जो 22 श्रुतियाँ है इसके हम नाम जान लेते हैं। ये है, इसके नाम है तीव्रा, कुमुदती, मंदा, चंदवती, दयावती, रंजती, रक्तिका, रौद्री, कुध्रा, बज्रिका, प्रचारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभिनी। आइए अभी 7 जो स्वर है इस पर आधारित श्रुतियाँ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। श्रुतियाँ है 22। श्रुति के बारे में हमने अभी जानकारी लिया, लेकिन जो 7 स्वर है खरस, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, इन 7 स्वरों के पास अलग अलग करके श्रुतियाँ विभाजित किया गया है। आइए जानते हैं कैसे किया गया है। खरस के पास 4 श्रुतियाँ है। ये है तीव्रा, कुमुदती, मंदा और चंद्रवती। आप लोग लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। और जो ऋषभ है इनके पास है 3 श्रुतियाँ है। ये है दयावती, रंजनी और रक्तिका। गांधार के पास 2 श्रुतियाँ है। ये है रौद्री, क्रोधा। और माँ का 4 श्रुतियाँ है। ये है बज्रिका, प्रचारिणी, प्रीति, मार्जनी। पंचम की जो श्रुति है ये 4 श्रुति उनके पास भी है। उनके बोल रही हूँ, मतलब पंचम के पास भी 4 श्रुतियाँ है। ये है क्षिति, रक्ता, संदीपनी और आलापिनी। धैवत के पास 3 श्रुतियाँ है। धैवत की जो श्रुतियाँ है इनके नाम है मंदती, रोहिणी, रम्या। और निषाद के जो श्रुति के नाम है ये है उग्रा और क्षोभिनी। तो ये 22 श्रुतियाँ ऐसे ही समाहित है 7 स्वरों में। तो हम आज इसके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत लिया। जो 22 श्रुति कैसे कैसे ऐसे विभाजित किया गया है, सारे गामा पाधानी के 7 स्वर के बीच ऐसे विभाजित किया गया है। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, संदवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, कुध्रा, बज्रिका, प्रचारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिनी। मैंने ऐसे क्यों गाया? क्योंकि आज के क्लास में हम लोगों ने श्रुति के बारे में जाना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोगों को ये मैं ऐसे याद रखने के लिए एक थोड़ा सा जरिया दिखाया, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है यूजीसी नेट का भी और सीबीएसई और बाकी एनसीईआरटी का भी जितने सारे टॉपिक है और बी म्यूज़ मास्टर्स लेवल और ग्रेजुएशन में भी ये जो श्रुति के बारे में जो इसके जो नाम है ये बहुत बार रिपीटेटिव वे में आ रहे हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। आपका म्यूज़िक ही सब्जेक्ट है तो इंटरेस्टिंग वे से याद रखने के लिए आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसको याद रखना ही पड़ेगा, बाउंड टू बी। तो इसको आप रिदमिक वे से ही याद रखने के लिए कोशिश कीजिएगा। बहुत ही प्यारा प्यारा नाम है तो याद रह ही जाएगा।
और एंजॉय कीजिएगा। क्योंकि आप लोग एक बात देखिए, सिलेबस जब भी दो ये बहुत ही भास्ट सिलेबस है, लेकिन आप ये टॉपिक जब पढ़ते जाएंगे आप लोग देखेगा एक कुछ नया सीखने को मिले है, आप लोगों को नया जानकारी भी मिले है। जो म्यूज़िक का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कैसे इसका उत्पन्न हुआ है और विभाजन, बहुत सारी बातें आप लोग सीखते जाएंगे। तो आप लोग ऐसे नहीं लीजिएगा कि मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ और पढ़ रही हूँ, ज्ञान के लिए भी हम लोग कुछ सीख रहे। इसके ऐसे भी अगर आप नज़रिया बदल लेंगे तो आप इसको एंजॉय करके भी पढ़ेंगे, आपको याद रह जाएगा और भविष्य में आपको अच्छा मतलब इसके लिए आप बेनिफिशियट होगा। और आप जब स्टूडेंट को पढ़ाएंगे आपको भी अच्छा लगेगा और आपको याद रह जाएगा। तो एंजॉय करके तो आप ऐसे लीजिएगा, मैं ऐसे ही सोचती हूँ। तो आज के लिए कक्षा को हम इतने तक ही रखते हैं, तो मिलेंगे कल एक नया टॉपिक लेकर। तो मिलते हैं कल, सी यू देन, बाय बाय।